नमस्कार, आप देखने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और चित्रा ने बिल्कुल सही कहा, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अब आप देखने जा रहे हैं, और न केवल अब बल्कि अब से लगातार। इंडिया न्यूज आज आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है दुनिया का जो सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। आगे भी हम कुछ कहने से पहले एक बात आपको साफ कर दें कि इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद कतई अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये तस्वीरें दिल्ली की एक अदालत के साइबर रूम की हैं। देश की बाकी अदालतों की तरह ये अदालत भी शाम 5 बजे बंद हो जाती है और उसी के साथ बंद हो जाता है ये साइबर रूम भी। लेकिन अदालत बंद होने के बाद, रात का अंधेरा फैलने के बाद कोर्ट के इस साइबर रूम में जो कुछ होता है वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। यकीन मानिए, आप जो कुछ देखने जा रहे हैं उसके बारे में दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा साइबर एक्सपर्ट भी सोच तक नहीं सकता। इंडिया न्यूज को भी जब इस साइबर रूम में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिली तो यकीन करना मुश्किल हो गया। इंडिया न्यूज ने कोर्ट के साइबर रूम का ताला बंद होने के बाद लंबी पड़ताल की, और जो कुछ हमने देखा वो आंखों के सामने ऐसी पहेली की शक्ल में था जिसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। यकीन मानिए, कोर्ट के सकी और जो कुछ हमने देखा वो आंखों के सामने ऐसी पहेली की शक्ल में था जिसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। यकीन मानिए, कोर्ट के साइबर रूम में जो कुछ होता है वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर किसी का भी दिमाग सुन्न हो सकता है। हम सिलसिलेवार तौर पर आपको दिखाएंगे कि ये साइबर रूम दिल्ली के किस कोर्ट का है। हम आपको दिखाएंगे कि साइबर रूम में क्या होता है, लेकिन साइबर रूम में जो होता है वो क्यों होता है, कौन करता है और कैसे करता है, इसका जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है। हम बार बार ये साफ करना चाहेंगे कि हमने जो कुछ देखा है, हमारे रिकॉर्ड और साइबर रूम के सीसीटीवी कैमरे पर जो कुछ भी मौजूद है, हम आपको सिर्फ वही दिखाने जा रहे हैं। विज्ञान, विवेक और तर्क के जरिए जितने सवालों का जवाब ढूंढा जा सकता है ये उनसे परे हैं। ये रहस्य सचमुच विचित्र है। अदालतों में शाम 5 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता है, कमरों पर ताला लटक जाता है। लेकिन हम दिल्ली की जिस अदालत की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वहां सब कुछ अदालत बंद होने के बाद होता है, और वो भी आधी रात के अंधेरे में। जी हां, आधी रात को यहां कोर्ट की लाइब्रेरी में कुछ ऐसा होता है जो कहीं और नहीं होता। आधी रात को कोर्ट की लाइब्रेरी में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां दिखाई देती हैं जो बाकायदा कैमरे में कैद हुई हैं। यकीन मानिए, पहले हमें भी इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमने कैमरे की नजर से जो कुछ देखा उसके बाद हम भी कहने लगे कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये देश की राजधानी दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट है और ये कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी। यहां की लाइब्रेरी में पिछली 3 रात से कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। कुछ ऐसा जिस पर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। हमें बताया गया कि यहां रात के सन्नाटे में 3 सफेद छल्ले नजर आते हैं। पहला सफेद छल्ला लाइब्रेरी की गैलरी में दिखा। आप भी देखिए पहला सफेद छल्ला। आप कह सकते हैं कि आज की दुनिया में तकनीक से कुछ भी मुमकिन है, तो इसमें क्या खास है? हमने भी तस्वीर दिखाने वाले से यही सवाल किया।
तो हमें कहा गया कि आगे जो भी दिखेगा वो चौंकाने वाला होगा। फिर हमें उस रूम में ले जाया गया जहां कई सिस्टम लगे हैं। गौर से देखिए, रात के वक्त सभी सिस्टम बंद पड़े हैं। अब जो आप देखेंगे उससे सिहर उठेंगे। ये आया दूसरा सफेद छल्ला। दिखा आपको, हम फिर से स्लो मोशन में दिखाते हैं आपको ये छल्ला। ये सफेद रोशनी जो इस कमरे में हल्की दिख रही है। ये दूसरा छल्ला हौले हौले कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहा है। हमें फिर कहा गया, ध्यान से देखिए। हमने फिर सवाल किया कि रात के वक्त कैमरे में ऐसी रोशनी का कैद होना तो आम बात है। तो हमें तीसरे छल्ले को भी दिखाया गया। ये तीसरा छल्ला दाईं तरफ से कंप्यूटर की तरफ बढ़ा। एक बार फिर से देखिए, तीसरा छल्ला। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे दिमाग में इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल था। क्या इस छल्ले का कंप्यूटर से कोई कनेक्शन था? क्या ये छल्ला कोई पारलौकिक शक्ति थी, या फिर ये तीनों छल्ले हमारे दिमाग का भ्रम? बने रहिए हमारे साथ, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यकीनन अभी आपको मजाक लग रहा होगा, जैसा कि हमें भी लगा था, लेकिन आगे आगे देखते जाइए, आप अपने मजाक को गंभीरता में लेने लगेंगे। हम भी इसी सवाल के साथ आज आपके सामने खड़े हैं कि आखिर इस सच्चाई को उजागर कर पाएं कि ये है क्या। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समय समय पर मेहमान जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कड़कड़डुमा कोर्ट के रमन शर्मा, हमारे साथ एक्स प्रेसिडेंट हैं कड़कड़डुमा कोर्ट के महेश शर्मा, और कंप्यूटर ऑपरेटर साजन हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक डालमिया भी हैं। हम इनके पास जाएं, इनसे हम चर्चा शुरू करें। उससे पहले एक बार फिर वो तस्वीर देखिए जिसमें गोल गोल छल्ले दिखाई देते हैं उस सर्वर रूम के अंदर। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा। कुछ सेकेंड और उसके बाद एक गोल सा छल्ला जाता है कंप्यूटर के पास और कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता है। इस तरह कुछ ही सेकंड के अंतर पर 3 छल्ले जाते हैं। पहले हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में इस पर भरोसा कर पाना इतना आसान भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा होने लगेगा। आधी रात का ये वीडियो रहस्य बना हुआ है। ये रोशनी क्या कहती है, कहां जाती है, क्या ये किसी का नुकसान करती है, क्या ये इन कैमरे पर इसके अलावा भी कुछ करती हुई नजर आएगी? ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर रूम है, ये कड़कड़डुमा कोर्ट का कंप्यूटर रूम है। ये छल्ले, हवा में तैरते हुए छल्ले आखिर इस कमरे में क्या कर रहे हैं, ये आए कहां से, ये क्या है, ये क्या परछाई है, इसका कंप्यूटर से क्या कनेक्शन है, ये भी आपको बताएंगे। आखिर ये छल्ले पूरे कड़कड़डुमा कोर्ट के इसी कंप्यूटर रूम में क्यों नजर आते हैं, ये भी आपको बताएंगे। ये देखिए, लाल घेरा हमने करके आपकी सहूलियत के लिए दिखाने की कोशिश की है कि धीरे धीरे रोशनी का उठता हुआ छल्ला आखिर यहां कैसे आया, और ये क्यों कोई आया? एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज इसी तरह की स्थिति वहां पर पैदा होती है। बिल्कुल, दीपक डालमिया ने सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई किया। हमारे संवाददाता दीपक डालमिया, कैसे आपको यह खबर लगी कि कोई ना कोई रहस्य इस कंप्यूटर रूम में, कड़कड़डुमा कोर्ट के कंप्यूटर रूम में है? जी, ये मेरे को खबर 3 दिन पहले खबर लगी। कड़कड़डुमा कोर्ट में रमन जी है, वहाँ पे उनका फोन आया कि कोर्ट के साइबर कैफ के अंदर वहाँ पे कोई चिंगारी टाइप की, कोई आत्मा टाइप की घूम रही है बोल के इनका ये कहना था। मुझे विश्वास नहीं हुआ क्या कहानी है, पहले जाके खुद चेक करते हैं। इनसे हमने मिला, उसके बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया, फिर मेरे कुछ लगा है। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे पड़ताल करूंगा। उसके बाद मैं इनके साथ 3 दिन तक कंटिन्यू इस पे रात को 2 बजे तक इनके कड़कड़डुमा कोर्ट के साइबर कैफ के पास रहता था मैं। बिल्कुल, और हमारी टीम अंदर जा भी रही है, उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल रमन शर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लोगों को कब एहसास हुआ
कि साइबर रूम में कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो हर रोज वहां पर देखी जाती है? एक्चुअली काफी दिन से हमारे साइबर रूम में हमारे जो साइबर ऑपरेटर हैं उनने ये शिकायत थी कि जब मैं सुबह जाता हूं तो कंप्यूटर ऑन मिलते हैं। तो काफी कुछ देखने के बाद भी जब हमें कुछ नहीं पता लगा तो उसमें हमने सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए अपनी साइबर लाइब्रेरी में, जो हमारी मेन लाइब्रेरी है उसमें, और हमारे बार ऑफिस में। और फर्स्ट डे ही जब हमारे ऑपरेटर ने उस पर देखा कि एक लाइट का छल्ला जो हमारी मेन लाइब्रेरी में है वो हमें वहां नजर आता है, काफी देखने के बाद, काफी और लोगों से भी कंफर्म करने के बाद जब हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो उसके बाद मैंने दीपक जी से कांटेक्ट करा था कि दीपक जी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे यहाँ की शायद जो इस लोक की तो नहीं है, वो जी अलौकिक की घटनाएं हैं। चलिए मैं आपसे आगे की कहानी, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों के जहन में डर भी है, आप लोगों के जहन में सवाल भी है। मैं आपसे धीरे धीरे सब पूछूंगा। निवेदन ये भी करूंगा कि सब कुछ एक साथ ना बताएं, हम जितना दर्शकों को दिखे, क्योंकि एक साथ अगर आप सब बता देंगे तो शायद कोई समझ नहीं पाएगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं, क्या दिखाने जा रहे हैं। क्या, जैसा कि आपने बताया कि कंप्यूटर अपने आप ऑन मिलते थे, क्या इन छल्लों से उसका कोई संबंध है, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा महेश जी कि सबसे पहले ये छल्ले क्या सीसीटीवी में ही देखे गए या किसी ने रात को इस बात की शिकायत भी की कि इस तरीके के कोई आकृति, छल्ले या परछाइयां उसे दिखाई देती हैं? ये करीब कई सालों से जो सवेरे स्वीपर आते थे 7:30 सवेरे आते थे मॉर्निंग में, तो एक दो बार उनके साथ ऐसी घटना घटी कि हमारे कोई आदमी अचानक टकराया और उसने हमें धक्का दिया। अच्छा, होता वहां पे कोई भी नहीं था। तो ये जो घटना ये घटी है, इसमें ये था कि भाई अचानक सब कुछ घटता जा रहा है, तो उस घटना को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। कोई चोर तो नहीं आता रात को, या कोई आदमी किस तरीके से घुसता हो, कोई आदमी शरारत करता हो, तो ये सीसीटीवी कैमरे से ये पिक्चर जो है वो सामने आई है। क्या ये टकराने वाली जो घटना है ये लोगों ने सुबह भी रिपोर्ट की या रात को ही जो लोग होते थे? रात को तो वैसे कोई होने का सवाल ही नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है आप बता रहे कि सुबह लोगों ने इस बात की रिपोर्ट की कि कुछ हवा से टकराने जैसा या किसी अदृश्य चीज से टकराने जैसा एहसास उन्हें हुआ। 2-3 चैम्बरों में हमारे यहाँ 6-7वें फ्लोर पे ये भी हुआ है कि ताला जो है वो अपने आप उठ रहा है, गिर रहा है। फिर उसके बाद एक चैम्बर में ऐसा हुआ है कि जो स्टॉपर था वो स्टॉपर हिल रहा था, उस स्टॉपर को जब उसने रोकने की कोशिश करी तो उसको ऐसा लगा कि जैसे बिजली का बहुत जबरदस्त करंट है और वो पीछे जाके उसमें गिर गया। अच्छा, बिल्कुल, और तस्वीरों में हम साफ साफ देख भी रहे हैं गोल छल्ले जैसा कुछ जा रहा है। लेकिन रमन, यहां पर आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा कि जिक्र महेश शर्मा जी की ओर से किया गया कि पिछले काफी दिनों से लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज है जो उन्हें धक्का देती है, लेकिन ये गोल गोल छल्ला है, क्या ये चीजें सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के जरिए ही आप लोगों के सामने आई? ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे के जरिए ही हमारे सामने आई। कभी इस बात पे किसी ने इतना गौर ही नहीं करा था। और भी पूरे कोर्ट में कैमरे इंस्टॉल है, मगर उस पे हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है, वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, तो उन्हें गवर्नमेंट ही देखती है, वो उन्हीं के ही ऑपरेटर हैं, तो हम कभी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाए। आप लोगों के अलावा आप लोगों की बातों से कितने और लोग सहमत हैं कोर्ट के? तकरीबन पूरा कोर्ट ही सहमत है कि हाँ ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, नहीं तो ये सब चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं है। हर रोज कैमरे में इस तरह की चीजें रिकॉर्ड होती रही हैं? लगभग 3 दिन से तो कंटिन्यू हो रहा है। 3 दिन से सीसीटीवी आपने कब से इंस्टॉल कराया है? 3 दिन पहले ही इंस्टॉल करवाए हैं। और तीनों दिन की फुटेज में इस तरीके के छल्ले दिखाई दे रहे हैं। जी महेश जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? इसमें यह था कि कल जो है रात को 12 बजे करीब जो डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो सीसीटीवी कैमरों ने ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर दिया और सवेरे 9:30 जो है जैसे लाइब्रेरी खुली वो अपने आप चालू हो गए। जी चलिए, एक अबूझ पहेली की तरह हम इसे देख रहे हैं। हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसे अलौकिक शक्ति कहें, आप इसे भूत कहें, आप इसे आत्मा कहें, ये आपके विचार हो सकते हैं, आपके जहन में उठते हुए सवालों का फौरी जवाब हो सकता है, लेकिन हम इसे सिर्फ पहेली कह रहे हैं। इंडिया न्यूज इसे सिर्फ एक पहेली के तौर पर आपके सामने रख रहा है और हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम एक्सपर्ट्स से जो कि आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, उनसे बातचीत करके हम इस पहेली को सुलझा सकें कि आखिर ये गोल गोल छल्ले हैं क्या। दीपक डालमिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हम ये मानकर चलते कि किसी की शरारत भी हो सकती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में न केवल ये कैद हुआ बल्कि आपके कैमरे में भी ये छल्ले कैद हुए?
जी हाँ, ये मैंने पहले ये सोचा था कि हो सकता है ये कोई शरारत कोई काम कर रहा है ये। जब मैं परसों रात को जाके बैठा वहाँ पे तो मुझे कुछ आहट टाइप से होने लगा था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए, कैमरा में बना कैमरा से मैं करूंगा, आप लोग चले जाइए। कि नहीं आप मैं भी रहूंगा। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सीसीटीवी फुटेज के जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था उस कमरे में जाकर मैं बैठ गया वहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे ये साइबर कैफ है वहाँ पे मैंने बत्ती जलवा दी थी। बत्ती जलवाने के बाद फिर मैं जाके देखा वहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ 3 गोले टाइप के निकल रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिक ही वो चलिए उसके बाद ये गोले क्या करते हैं? दीपक डालमिया, यहीं से कहानी शुरू होती है। दरअसल ये गोले अंतिम सत्य नहीं है। इस गोले से एक पहेली शुरू होती है, इन छल्लों से एक पहेली शुरू होती है। ये छल्ले अभी आपने सिर्फ निकलते हुए देखे, कंप्यूटर रूम में जाते हुए देखे। ये छल्ले करते क्या हैं और जो होता है कंप्यूटर रूम में क्या वो ये छल्ले ही करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी ये साइबर रूम में ही क्यों जाते हैं, सवाल ये भी है। बहुत बड़ा सवाल दिखा रहे हैं साइबर रूम की कि आखिर ये रहस्यमयी छल्ले साइबर रूम में ही क्यों जाते हैं। और पिछले 3 दिनों से जैसा कि दीपक डालमिया हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं, वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस चीज की और उन्होंने अपने यानी कि इंडिया न्यूज के कैमरे में भी इन चीजों को कैद किया है। यानी कि जो वीडियो हमारे सामने है उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। पहले सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैप्चर की गई, उसके बाद इंडिया न्यूज ने अपने कैमरे में इन चीजों को कैद किया और 3 दिनों से लगातार एक जैसी चीज ही रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास निकलती है और उसके बाद साइबर रूम में चली जाती है। लेकिन दीपक, यहां पर इन 2 लोगों के अलावा भी आपकी कई लोगों से बातचीत हुई होगी, उन लोगों ने भी क्या इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है? जी हाँ, वहाँ पे जितने भी वकील हैं वहाँ पे करकड़ुमा कोर्ट के, उन्होंने सब ने ये कहा कि एक नहीं कम से कम 3 से 35 लोग, सारे लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ है। और जितने भी वकील हैं वहाँ पे करकड़ुमा कोर्ट के, उन्होंने सब ने ये कहा कि एक नहीं कम से कम 3 से 35 लोग, सारे लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ है और कुछ गोले टाइप के कुछ उनका किसी का कहना है, ये तो आत्मा का, ये लोग का कहना भी आत्मा भी हो सकता है यहाँ पे। महेश जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा क्योंकि इस सर्वर रूम में सीसीटीवी कैमरे 3 दिन पहले ही इंस्टॉल किए गए हैं और तीनों दिन की फुटेज में ये छल्ले नजर आते हैं। ये शिकायत कितनी पुरानी है कि कुछ है, कुछ टकराता है, कुछ गड़बड़ है? ये शिकायत कितनी पुरानी है? शिकायत ये काफी पुरानी है, मगर मैं इनिशिएटिव कोई लेने वाला नहीं था। ये तो इनिशिएटिव भी नहीं है, ये तो हमने सिर्फ ये देखना चाहा था कि भाई कोई शरारत तो नहीं कर रहा, रात को चला के चला जाता है। थोड़ा सा इससे मैं अलग हटके बताऊंगा। आपने पहले भूत प्रेत, इस तरीके की आत्मा, अलौकिक शक्ति के बारे में नहीं सोचा? आपने सिर्फ सीसीटीवी इसलिए लगाया, सीसीटीवी कैमरा, कि लोग शिकायत करते थे कि उन्हें सुबह जब वो आते हैं तो कमरे में गड़बड़ नजर आती है और वो गड़बड़ कौन करता है ये जानने के लिए आपने वो कैमरा लगाया? जी महेश जी। जी जी ठीक है। और जब आपको ये गोले दिखाई दिए तब पहला रिएक्शन लोगों का क्या था इन गोलों को, इन छल्लों को देखने के बाद? लोगों को देखने के बाद ये था कि भी कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल है। अगर हम इस थोड़ा सा जो इस एबनॉर्मलिटी से हटके भी अगर थोड़ा सा उसमें जाए कि क्योंकि आज हम अपनी जो है इस भौतिकतावादी उसमें अपने पिछले अध्यात्म को भूल चुके हैं। इनफैक्ट क्या है कि ये अलग से एक चर्चा का विषय हो सकता है। ये एक क्वांटम मैकेनिज्म होता है, जैसे कि आपका डिश टीवी हमारे यहाँ लगता है, उससे हम चैनल रिसीव करते हैं। देखिए, ये वहम भी हो सकता है और एक चीज और है, बार बार हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि इंडिया न्यूज किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन जो चीजें हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर अपने कैमरे में कैद की हैं, उन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपके सामने आए हैं और वही तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन रमन शर्मा जी, जैसा कि 3 दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और हर रोज इसी तरह की तस्वीर कैद की जा रही है, लेकिन 3 दिन पहले की अगर हम बात करें, उस समय लोगों की ओर से किस तरह की शिकायतें की जाती थी, जिसके बाद बाकायदा सीसीटीवी कैमरे वहां पर फिट किए गए? शिकायतें कुछ इस तरह की आती थी कि हमारे कंप्यूटर जो है सुबह जब साइबर लाइब्रेरी खुलती थी तो सारे ऑन होते थे। कई बार इसी वजह से कोई कंप्यूटर्स में भी प्रॉब्लम आ जाती थी, कई बार माउस भी गायब हो जाते थे हमारे। काफी इस चीज में काफी बार सोचा गया और इसी के रिगार्डिंग जो हमारा साइबर लाइब्रेरी ऑपरेटर है उसे भी काफी बार बेचारे को डांट सुननी पड़ती थी कि किसी दिन अगर नुकसान हो गया तो जो 10-15 वहां साइबर में कंप्यूटर लगे हैं उनको अगर वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे तो
4,500-5 हजार आदमी जो रोज उनसे जजमेंट और जो और चीजें सर्च करते हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या किसी ने खुली आंखों से भी इस तरह की तस्वीरें देखी हैं वहां? खुली आंखों से कुछ ऐसा तो नहीं कि अभी तक कोई ऐसा नजर आया हो। ये तो अभी हमने जब से सीसीटीवी इंस्टॉल कराए। दीपक डालमिया, आप बैठे पूरी रात भर, आपने देखा ऐसा? मैंने तो बस हमने आभास किया था कि कोई लग रहा है कि पीछे हमारा खड़ा है और लगता कोई धक्का देने वाला है, इस टाइप से महसूस हो रहा था। दिया उसने आपको साइबर धक्का? कैफ में जी धक्का दिया आपने आपको? जी धक्का तो नहीं था, लग रहा कोई मेरे सामने कोई पीछे खड़ा है, वैसा महसूस हो रहा था। आप लोग कुल कितने लोग थे जिस समय आप अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद कर रहे थे? उस समय हम लोग करीब 10-12 लोग थे और मेरे साथ एक कैमरामैन भी था और मैं था और करकोडुमा चेंबर के 10-12 लोग थे। रमन जी के साथ 10 लोग और थे वहाँ। क्या हर रोज सिर्फ 3 ही ये छल्ला होता है इसकी संख्या, या फिर कुछ घटती बढ़ती भी है? नहीं, ये 3 ही नजर आता है वहाँ पे, 3 ही छल्ला नजर आ रहा है। जब भी 3 दिन से हम देख रहे थे, तीनों दिन 3 छल्ला नजर आ रहा था। तीनों दिन किसी भी तरह का अंतर आपने सीसीटीवी फुटेज और अपने कैमरे में जो तस्वीरें कैद की हैं उनमें किसी तरह का अंतर भी पाया आपने? जी नहीं चित्रा, मैं बता रहा हूँ 3 दिन हम थे कंटिन्यू वहाँ पे। तीनों दिन हमने 2 दिन तो पहले सीसीटीवी फुटेज देखा, दोनों दिन सेम 3 छल्ला जिस तरह से वैसे ही। जिस दिन मैंने रात को शूट किया सेम कंडीशन, कोई फर्क नहीं। जो समय है वो भी बिल्कुल वही समय था? हाँ, 11:55, ना 54 ना 53, 11:55 में ये घटना घटती वहाँ पे। 11:55 पर यह घटना घटती है। दीपक डालमिया, क्या पूरी रात में ये छल्ला सिर्फ 11:55 पर ही नजर आता है, उसके बाद नहीं? मतलब जी हाँ, ये 11:55 में नजर आता है और 12:05, 12:10 के बाद नजर नहीं आता। ये सिर्फ 2-3 मिनट का बस ये छल्ला नजर आता है यहाँ वहाँ पे। जी, आप लोग कड़कड़डुमा कोर्ट की स्थिति से काफी अच्छी तरह से वाकिफ है। महेश शर्मा जी, कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने घर में लाइट बंद करके सो रहे होते हैं और सड़क से कोई गाड़ी गुजरती है तो कई बार उसकी लाइट भी इसी तरीके से आती हुई नजर आती है अपने कमरे में। क्या मुमकिन है कि ये वो हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बहुत इंटीरियर में जाके है और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और जी, एक और चीज है, क्या सिर्फ एक ही कमरे में इस तरह के 3 छल्ले, या फिर करकड़डुमा कोर्ट के बाकी भी जो कमरे हैं वहां पर भी इस तरह के? यहाँ लगे हुए हैं ना सीसीटीवी कैमरे, तो यहाँ ये पकड़ में आ गया। अब पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे ऐसे नहीं है कि जो वहाँ मतलब कि ना कोई उस पर देखता। ये तो एक हमने मतलब कि खोज थी ना हमारी कि भाई ये कौन आगे करता है, कोई चोर तो नहीं है। ये तो हमारी थीम चोर की थी। हमें ये नहीं पता था कि भाई ये जो है पैरानॉर्मल एबनॉर्मल। ये तो बाद में जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखे तब देखा है कि भाई ये चीजें ये होती है इस तरीके से। ठीक है। रमन, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि कोर्ट की वस्तु स्थिति से आप अच्छी तरह से वाकिफ है। क्या एक बार कोई मानकर चलिए कि क्योंकि आपकी तरह हमारे भी के लिए भी ये पहेली है बहुत बड़ी, क्या ये मुमकिन है कि किसी गाड़ी की हेडलाइट की ये परछाई हो या किसी की टॉर्च की वजह से इस तरीके की ये परछाई बनती हो, या फिर कुछ और गड़बड़ है? ये पॉसिबल नहीं है कि वहां रात के टाइम गाड़ी जा सके, क्योंकि ये बिल्कुल कोर्ट के मिड में है और रात में गाड़ी की अगर एंट्री भी होती है तो उस तरफ लाइट का कोई प्रपोजल ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बैक साइड पे जो है हमारा लॉकअप है गेट बंद, और वहां से दोनों तरफ से गेट बंद होते हैं, क्योंकि एक तरफ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, उधर का भी गेट बंद होता है, दूसरी तरफ लॉकअप है, उधर का भी गेट बंद होता है, तो वहां गाड़ी जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक बार चित्र छल्ला एक बार फिर से दिखाते हैं और ये तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। ये छल्ला जो कहानी को, जो पहेली को शुरू करता है, ये छल्ला आगे क्या करता है यहां से आगे, क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी यहां से शुरू होती है। ये छल्ला आगे क्या गड़बड़ करता है जिससे कड़कड़डुमा कोर्ट के पूरे स्टाफ की नींद हवा हो चुकी है, ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य एक विकट पहेली बन गया है। हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले कड़कड़डुमा कोर्ट का कंप्यूटर रूम दिखाया। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहां 3 दिन पहले लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 तश्तरियां, 3 छल्ले तैरते हुए नजर आते हैं। अब आपको इससे आगे की कहानी भी हम सुनाएं, उससे पहले एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि अब तक हमने आपको दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का केवल एक रूप दिखाया है। आगे आगे देखिए कि ये छल्ले कहां से आते हैं, क्या करते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर देखते हैं किस तरीके से रात को ठीक 11:55 पर नजर आते हैं वो छल्ले। ये देश की राजधानी दिल्ली का कड़कड़डुमा कोर्ट है और ये कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी। यहां की लाइब्रेरी में
पिछली 3 रात से कुछ अजीबो गरीब हो रहा है। कुछ ऐसा जिस पर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। हमें बताया गया कि यहां रात के सन्नाटे में 3 सफेद छल्ले नजर आते हैं। हमें बताया गया कि यहां रात के सन्नाटे में 3 सफेद छल्ले नजर आते हैं। पहला सफेद छल्ला लाइब्रेरी की गैलरी में दिखा। आप भी देखिए पहला सफेद छल्ला। आप कह सकते हैं कि आज की दुनिया में तकनीक से कुछ भी मुमकिन है, तो इसमें क्या खास है? हमने भी तस्वीर दिखाने वाले से यही सवाल किया, तो हमें कहा गया कि आगे जो भी दिखेगा वो चौंकाने वाला होगा। फिर हमें उस रूम में ले जाया गया जहां कई सिस्टम लगे हैं। गौर से देखिए, रात के वक्त सभी सिस्टम बंद पड़े हैं। अब जो आप देखेंगे उससे सिहर उठेंगे। ये आया दूसरा सफेद छल्ला। दिखा आपको, हम फिर से स्लो मोशन में दिखाते हैं आपको ये छल्ला, ये सफेद रोशनी जो इस कमरे में हल्की दिख रही है। ये दूसरा छल्ला हौले हौले कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहा है। हमें फिर कहा गया, ध्यान से देखिए। हमने फिर सवाल किया कि रात के वक्त कैमरे में ऐसी रोशनी का कैद होना तो आम बात है, तो हमें तीसरे छल्ले को भी दिखाया गया। ये तीसरा छल्ला दाईं तरफ से कंप्यूटर की तरफ बढ़ा। एक बार फिर से देखिए, तीसरा छल्ला। अब इसके बाद क्या होगा? हमारे दिमाग में इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल था। क्या इस छल्ले का कंप्यूटर से कोई कनेक्शन था? क्या ये छल्ला कोई पारलौकिक शक्ति थी, या फिर ये तीनों छल्ले हमारे दिमाग का भ्रम? बने रहिए हमारे साथ, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस छल्ले को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए इस छल्ले को, यानी कि इसकी पूरी कहानी को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर साफ कर दें, इंडिया न्यूज अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा है। हमने अपने कैमरे में जो तस्वीरें कैप्चर की हैं वही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त कड़कड़डुमा कोर्ट के लाइब्रेरी के इंचार्ज सुमन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वकील भी हैं, और वरिष्ठ वकील मनीष भदौरिया भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन, सबसे पहला सवाल आपसे, इन छल्लों की कहानी आपको कब किस रूप में पता चली? सुमन मिश्रा, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी जी। सुमन मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, आपसे सवाल मेरा सीधा सा ये है, इन छल्लों के बारे में आपको जानकारी कब और कैसे पता चली? और जब पहले आपने इन छल्लों को देखा तो ज़हन में क्या सवाल आया? ऐसा था ना, हमारे यहाँ पहले नाइट विजन कैमरे नहीं थे, तो हमारा जब नाइट विजन कैमरे हमने लगाए तो हमने चेक किया इन नाइट विजन कैमरे का कि इनकी क्वालिटी क्या है जी। जब नाइट विजन कैमरे चेक किए तो सडनली जब हमारे, क्योंकि कंप्यूटर थोड़े दिन से ये प्रॉब्लम चल रही, ये हो रहा था कि हमारे कंप्यूटर ऑन चल रहे थे, तो इसलिए हमने कहा कि चलो ये कैमरे हम लगा के देखते हैं, पता लगेगा इससे कि क्यों कंप्यूटर ऑन हो रहे हैं। जैसे फिर जब हमारे स्टाफ वालों ने बताया, इन्होंने देखा कि ये कंप्यूटर एकदम सडनली ऑन हो गए जी, तो उन्होंने कहा कि हम तो रात को बंद करके गए थे और ये सडनली सुबह तब हमें कंप्यूटर ऑन ही मिले सारे।
ये जो साइबर रूम है, रात में जब ऑफ किया जाता है सारा कंप्यूटर, उसके बाद क्या उसके बाहर ताला लगाने के बाद सब चले जाते हैं? चाबी किसके पास चले जाते हैं? चाबी हमारे स्टाफ के पास रहती है। चाबी स्टाफ के पास रहती है। सुबह हम शाम को 6-7 साढ़े 6 बजे हमारे बंद हो जाते हैं, तो हम ताले लगा के हम चले जाते हैं। चाबी अपने पास रख लेते हैं, कभी स्टाफ वालों के पास रहती है। जी सुमन जी, ये साबित नहीं होता अब भी कि जो आप कंप्यूटर्स का वाकया बता रही हैं वो कहीं ना कहीं इन छल्लों से वाबस्ता हो? हम आगे भी दिखाएंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है। मैं सिर्फ इन छल्लों के बाबत आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सीसीटीवी कैमरा लगाने से पहले भी इस तरह की परछाई आपने कभी देखी, किसी से सुनी या महसूस की? नहीं, हमें ऐसी नहीं हुई थी, लेकिन हमें ये खबर तो जरूर मिली थी कि भाई हमारे कंप्यूटर ऑन हो जाते थे। मॉर्निंग में हमें ऑन मिलते थे, हम नाइट में बंद करते थे और मॉर्निंग में ऑन मिलते थे हमें। सिर्फ इतनी खबर मिली थी हमें। इसकी वजह से फिर हमने जो कि नाइट विजन के कैमरे लगवाए, ये क्या हो रहा है कि हमारे कंप्यूटर ऑन क्यों हो जाते हैं। जी, सिर्फ इतनी हमें नॉलेज थी। पहले हमने कभी, क्योंकि नाइट विजन अंधेरे में कभी हुआ नहीं आज तक, तो चलने का सवाल नहीं उठता। बिल्कुल सुमन, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मनीष भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपसे सीधा सा सवाल है, इन छल्लों को जब आपने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो आपके जहन में क्या सवाल आया? देखिए, कुछ तो है इस मामले में जिसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, क्योंकि अपने आप कंप्यूटर ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, कुछ विजन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ लाइटिंग दिखाई दे रही है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आप इसे इन्वेस्टिगेशन का विषय, क्योंकि आप वकील भी हैं, और एक छल्ले को आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि आखिर वो है क्या? देखिए, सिर्फ वीडियो फुटेज के आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। या तो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया जाए, किसी साइंटिस्ट को बुलाया जाए जो इस बात की गहन जांच करे कि ये सच्चाई क्या है इस चीज की। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अपने आप स्विच ऑफ ऑन ऑफ हो रही है, तो उसका कोई और रीजन भी हो सकता है कि कहीं से शॉर्ट सर्किट हो या कोई और चीज हो, या फिर जो इस तरीके से लाइटिंग जारी है हो सकता है कि वो कोई पतंगा वगैरह हो। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई भी निष्कर्ष हम भी नहीं निकाल सकते हैं कि ये है क्या। हमारे साथ इन सब के बीच बहुत सारे दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आपके भी मन में कोई सवाल है या इन छल्लों को देखकर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप फोन करके हमें कह सकते हैं। हम अपने नंबर भी लगातार दिखा रहे हैं। राजस्थान के सीकर से जाफर हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए। नाम जाफर है। जाफर नाम है, जाफर नहीं। जाफर साहब बताइए। अब मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये जांच का विषय है, मेरे ख्याल से तो जांच करवानी चाहिए इसकी। ठीक है। जाफर साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये सीसीटीवी कैमरे में कोई दिक्कत है, या फिर कमरे के अंदर बाहर से भी कई रोशनी आती है, या फिर आप भी मानते हैं कि ये एक पहेली है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये पहेली तो नहीं हो सकती है। ये मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये खाली आडंबर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, खाली आडंबर नहीं हो सकता। महेश शर्मा, ये भी आपके एक साथी जो भदौरिया साहब थे, उन्होंने पतंगे का जिक्र किया, तो मेरे जहन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे के ऊपर कोई कीड़ा चलता हो या पतंगा, जैसा कि आप ही के एक साथी आशंका जाहिर कर रहे थे, और ये उसी की कोई बनती हुई परछाइयां हो? पतंगा तो इतना बड़ा नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि वो तो सीसीटीवी कैमरे हमारे छोटे वाले हैं। अदरवाइज ये जितना बड़ा ये इसमें नजर आ रहा है, ये इसका काफी बड़ा है ये, और जहां से ये निकल रहा है वहां तो कोई शीशा भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक का कोई तार नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक गजट वहां पे नहीं है। वहां पे एक दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजे का झरोखा है, जिस झरोखे से निकल के, और सामने जो आप देख रहे होंगे ना, ये जो किताबें लगी हुई हैं, ये 4.5-5 फुट का है। ये भी नहीं हम कह सकते कि ऊपर से लाइट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। अच्छा, ये भी नहीं है कोई वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कोई फ्रिज लगा हुआ है, कोई और चीज लगी, उस एंगल पे, उस कोने पे तो कोई ऐसा गजट ही नहीं है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। हमारे साथ रमन भी जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से, हमारे एक और दर्शक। रमन, अब तक की तस्वीर देख के आपके जहन में क्या आ रहा है? हेलो, बोलिए रमन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी रमन नहीं जी, सुरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सुरेंद्र जी, बोलिए। जी, हमारी समझ में ये कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये छल्ले दिखाई पड़ते हैं, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। या तो कोई किसी की ये रचना है, क्योंकि बहुत टाइप के लोग भरे पड़े हैं और कुछ भी वो रच के दिखा बना सकते हैं जी, कि कुछ अगर गलत करना हो। ये एक न्यायालय है, और न्यायालय में तमाम प्रकार की फाइलें होती हैं, तमाम प्रकार के लोगों के रिकॉर्ड होते हैं। हो सकता है उनमें कुछ
तोड़ जोड़ करनी हो, जिसकी वजह से ये भूत की परंपरा दिखा के और उनको गायब किया जा सकता है। बिल्कुल, कई सवाल आप यहाँ पर खड़े कर रहे हैं जो वास्तव में काफी गंभीर सवाल हैं, और इसी वजह से अब जिस रहस्य पर पर्दा लगातार पड़ा हुआ था वो रहस्य अब हम खोलने जा रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को एक बार फिर से आप गौर से देखिए। 3 ये छल्ले जो रात के 12:55 पर कुछ ही सेकेंड के अंदर कंप्यूटर तक पहुंचते हैं और उसके बाद कंप्यूटर ऑन हो जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है? अब तक आपने देखा कोर्ट है, कोर्ट की लाइब्रेरी है, साइबर रूम है। आधी रात में एक कमरे में 3 अदृश्य शक्तियां दिखाई देती हैं। अब हम आपको आगे की कहानी दिखाने जा रहे हैं। रात के 12 बजने से ठीक 5 मिनट पहले यानी 11:55 पर यहां साइबर लाइब्रेरी में रखे सारे कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए। रात 11:54 पर कड़काडुमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। लाइब्रेरी में रखे गए 5 कंप्यूटर बंद पड़े थे। अंदर की ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। इधर हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि चंद सेकंड बाद 11:55 होने वाले थे। तब तक सब कुछ ठीक था। लाइब्रेरी में सन्नाटा पसरा था। अचानक 11:54 और 53 पर यहां कुछ अटपटा हुआ। हमें एक छल्लेनुमा चीज दिखाई दी जो कंप्यूटर की ओर बढ़ रही थी। देखिए, इस छल्ले को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये गोला लाइब्रेरी में रखे कंप्यूटर की ओर बढ़ रहा था। कंप्यूटर तक जाने में से करीब 4 सेकंड लगे, यानी 11:54 और 57 पर यह छल्ला कंप्यूटर के पास पहुंच गया। अभी भी 3 सेकंड का वक्त बचा था। ठीक 3 सेकंड बाद यानी 11:55 पर चमत्कार हो गया। हम इसे चमत्कार ही कहेंगे, क्योंकि 11:55 पर पहला कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। कंप्यूटर ऑन होने का यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस कंप्यूटर की स्क्रीन तो ऑन हो गई, लेकिन एक और चौंकाने वाली घटना हुई। यहाँ कंप्यूटर की सीपीयू में किसी तरह की लाइट ब्लिंक नहीं कर रही थी। आमतौर पर जब भी कोई कंप्यूटर ऑन होता है तो सीपीयू की लाइट्स जलने लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, रमन शर्मा ने हमें जो कुछ बताया पहले हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने ये चीजें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखी तो हम भी पसोपेश में पड़ गए। महज 15 सेकंड में दूसरा कंप्यूटर ऑन हो चुका था। वक्त रात 11:55 और 16 सेकंड। ठीक 16 सेकंड बाद यानी 11:55 और 16वें सेकंड में तीसरा मॉनिटर भी ऑन हो गया। इस कंप्यूटर के सीपीयू में भी किसी भी तरह की लाइट नहीं जल रही थी। स्क्रीन लगातार ब्लिंक कर रही थी। अब तक 3 मॉनिटर ऑन हो चुके थे। वक्त रात 11:55 19 सेकंड। 19 सेकंड बाद यानी रात 11:55 के 16वें सेकंड में चौथा मॉनिटर भी ऑन हो गया। लाइब्रेरी के अंदर 5 कंप्यूटर रखे हुए थे। इनमें से 4 कंप्यूटर अब तक ऑन हो चुके थे। दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने कि कड़काडुमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी में किस तरीके से ठीक 11:55 पर वो परछाइयां, वो गोले, वो छल्ले दिखाई देने के सेकंडों बाद कंप्यूटर अपने आप ऑन होने लगे। लेकिन यकीन जानिए, ये पहेली यहां खत्म नहीं होती, बल्कि इससे आगे भी कुछ ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। वो पूरी कहानी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बस तो दुनिया के सबसे बड़े रहस्य पर से धीरे धीरे उठ रहा है पर्दा, और इस रहस्य में छुपी पहेली क्या आज सुलझ पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कड़काडुमा कोर्ट का साइबर लाइब्रेरी का रूम आपने देखा, जिसमें ये छल्ले ठीक रात को 11:55 पर रिकॉर्ड हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज है ये। जब वहां पर तमाम अव्यवस्था दिखाई दी, लोगों को गड़बड़ झाला लगा, अपने आप कंप्यूटर ऑन होने लगे, तो फिर वहां के व्यवस्थापकों ने ये सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगवाए और ये सीसीटीवी कैमरे में
ये छल्ले दिखाई देते हैं तैरते हुए। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके आगे बढ़ती है। ये छल्ले सीधे कंप्यूटर के पास पहुंचते हैं। आपको बता दें, शाम को साइबर रूम खाली करने के पहले सारे कंप्यूटर ऑफ करके लोग अपने घरों को जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये छल्ले 11:55 पर निकलते हैं, उसके बाद एक के बाद एक वहां पर जो 5 कंप्यूटर रखे रहते हैं, उनमें से 4 कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले लोगों को लगता था कि शायद किसी की शैतानी ये हो सकती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती हैं। ये देखिए। चलिए, हमारे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के अतुल भल्ला साहब जुड़ रहे हैं। अतुल भल्ला जी, ये पहेली क्या आप सुलझा सकते हैं कि ये कैसे हुआ, या फिर ऐसा मुमकिन भी है क्या? देखिए जी, पहली दृष्टि से तो ये लगता है जैसे कि कोई IR रेडिएशंस का ये कोई लूप है जो कि CPUs के अंदर लगे हुए रिसीवर को ट्रिगर कर रहा है। ये अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये एक रेजोनेंस का फिनोमिना लगता है जो कि उसके सर्किट को स्टार्ट करता है। जी नहीं, अतुल साहब, सर्किट को रिमोट से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन पावर ऑन पावर ऑफ रिमोट से नहीं किया जा सकता। ये यहां हम देख रहे हैं कि कोई इसको पावर ऑन नहीं कर रहा है, कहीं से कोई स्विच ऑन नहीं किया जा रहा, बल्कि बिना CPU में लाइट ब्लिंक हुए मॉनिटर ऑन हो जा रहा है। देखिए जी, अगर हमारे पुराने शास्त्रों के हिसाब से देखें तो अगर हम दीपक राग से एक दूर बैठा दूसरे दीपक को जला सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बजा सकते हैं, जैसे तानसेन जी किया करते थे, जैसे सुनने में आता है। और अगर हम थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो 1888 में स्पार्क चैम्बर को, स्पार्क गैप ट्रांसमिस्टर को हर्ट्ज ने किया। इसी तरह अपने भारत के JC बोस ने गन पाउडर को इग्नाइट कर दिया एट ए डिस्टेंस। तो अगर हम सिंपल रेजोनेंस के फिनोमिना की बात करें तो एक फ्रिक्वेंसी को दूसरी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करने के बाद हम किसी भी सर्किट को स्टार्ट कर सकते हैं जी। इसी श्रृंखला में अभी 2010 में हायर कंपनी ने एक वायरलेस टीवी का बनाया है जो कि बिना किसी वायर के स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए हमें एक ट्रांसमीटर चाहिए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को छोड़ने वाला, और इसी तरह एक रिसीवर चाहिए जो जिसके साथ लेकिन उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं की जानी पड़ेंगी। लेकिन जहां पर चीजें या स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो और पहले इस तरह की चीजें नहीं होती हो और अचानक अगर इस तरह की चीजें वहां पर अपने आप कंप्यूटर ऑन हो जाता हो, क्या पावर का खेल भी है इसके पीछे या फिर नहीं? ये तमाम वो रहस्यमयी सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठाएंगे बस थोड़ी ही देर में। थोड़ी देर में हम पर्दा उठाएंगे, बताएंगे आपको कि क्या इन गोलों की ही वजह से ये कंप्यूटर ऑन हो रहे हैं, क्या इनके प्लग स्विच बोर्ड्स में लगे हुए हैं, क्या वो ऑन थे, क्या वो ऑफ थे। तमाम रहस्य हैं जिन पर से हम धीरे धीरे करके पर्दा उठाएंगे और कोशिश करेंगे इस पहेली को सुलझाने की।